हेलो दोस्तों, शिक्षा गृह एजुकेटर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो सामान्य ज्ञान से संबंधित जो सीरीज चल रही है उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज का जो मेन टॉपिक है, जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है विज्ञान संबंधी शब्द संक्षेप है या शब्दकोश है, जिसे शॉर्टकट में बोला जाता है। फर्स्ट है आपका एलपीजी। फर्स्ट है आपका एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है सीएनजी। नेक्स्ट है सीएनजी। सीएनजी को कहा जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है आपका इसी तरह एड्स। एड्स को कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है आपका सिम। सिम वही है SIM, सिम जो मोबाइल में सिम का यूज किया जाता है। सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइब्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट है आपका रडार। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। नेक्स्ट है आपका CFC। CFC इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है आपका DDT। नेक्स्ट है आपका DDT। DDT का फुल फॉर्म होता है DDT का फुल फॉर्म होता है डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। नेक्स्ट है आपका ATM। ATM का फुल फॉर्म होता है ATM। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट है आपका MRI जिसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट है आपका शेफल। CFL इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। नेक्स्ट है आपका LED। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। इस प्रकार से फिजिक्स को आगे बढ़ाते हुए अब तरंग गति में चला जाता है। तरंग गति में फर्स्ट टॉपिक है यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे इसको मैकेनिकल वेव्स भी कहा जाता है। यांत्रिक तरंगे जानते हैं आप लोग, यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे और सेकंड होता है अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे अनुदैर्ध्य के तरंगे के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी रख लेते हैं। श्रव्यता होती है। श्रव्यता मीन्स होता है सुनने की सीमा। श्रव्यता होती है। अनुप्रस्थ तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे को आगे थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। श्रव्यता मीन्स सुनने की सीमा होती है।
जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि ध्वनि तरंगों को कहते हैं अपश्रव्य तरंगे। बीस हजार से नीचे की जो आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं उसको अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। अब 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो आवृत्ति की होती है ध्वनि, उस ध्वनि तरंगे कहलाती हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो आवृत्ति वाली होती है उसे ध्वनि तरंगे कहते हैं। मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक यदि हो जाएगी तो ध्वनि तरंगे हो जाएगी, ध्वनि तरंगे कहलाती है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, 20,000 हर्ट्ज से, उसे पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स जिसको कहा जाता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो तरंगे होती हैं उनको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। ये तो क्लियर हो गया। देखिए, मनुष्य सिर्फ श्रव्य तरंगे सुन सकता है, जबकि कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि पराश्रव्य तरंगे सुन सकते हैं। मनुष्य क्या होता है कि श्रव्य तरंगे ही सुन सकता है, लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, चमगादड़ हुए, ये सब क्या होते हैं, पराश्रव्य तरंगे सुन सकते हैं। अब पराश्रव्य तरंगों का उपयोग क्या है ये भी जान लीजिए आप लोग। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग क्या होता है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग के द्वारा आप संकेत भेजने, पराश्रव्य तरंगों के द्वारा क्या होता है, संकेत को भेजा जाता है, समुद्र की गहराई ज्ञात की जाती है, और गठिया रोग में एवं मस्तिष्क का ट्यूमर का पता करने में किया जाता है। ओके। उसी प्रकार से सोनार होती है। सोनार में कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है, सोनार में कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है। तो सोनार में जो प्रयोग किया जाता है तरंगों का, वो पराश्रव्य तरंगे होती हैं। सोनार में पराश्रव्य तरंगे को उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, उसी प्रकार से किसी माध्यम से ध्वनि की चाल निर्भर करती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल जो होती है निर्भर करती है माध्यम की प्रत्यास्थता पर, इलास्टिसिटी एवं घनत्व पर, डेंसिटी पर। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, उसकी इलास्टिसिटी एवं डेंसिटी पर, मतलब कि प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर वो निर्भर करती है। क्लियर हुआ कि नहीं। इलास्टिसिटी और डेंसिटी पर वो निर्भर करती है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल। नेक्स्ट है आपका आगे, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। जब भी ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री करती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, बदल जाती है, जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है और उसकी आवृत्ति जो होती है वो बनी रहती है। आवृत्ति सेम रहती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन क्या क्या चीज़ में चेंजिंग होती है, उसकी चाल और तरंग दैर्घ्य में चेंजिंग आ जाती है, लेकिन आवृत्ति उसी प्रकार से होती है। नेक्स्ट है, देखिए बहुत आराम से सुनते रहिएगा। नेक्स्ट है आगे का है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है।
आगे भी क्लियर करिए। एक पूर्णतः दृढ़ क्षण में ध्वनि वेग होगा। एक पूर्णतः दृढ़ क्षण, एक दृढ़ क्षण है, एक ठोस क्षण में ध्वनि का वेग होता है अनंत। ध्वनि की वेग उसमें क्या होती है? अनंत होती है। आगे चलते हैं। ध्वनि की चाल का मान सबसे अधिक होता है। ध्वनि की चाल का मान सबसे अधिक होता है। ध्वनि की चाल का मान सबसे अधिक जो होता है वो ठोस में होता है। नेक्स्ट, ध्वनि का गमन नहीं होता है। ध्वनि का गमन किस में नहीं होता है? निर्वात में नहीं होता है। नेक्स्ट, हल्की गैस में ध्वनि की चाल भारी गैस से अधिक होती है। हल्की गैस में, जो हल्की गैस होती है, लाइट वेट होती है, उसमें क्या होती है? चाल जो भारी गैस से अधिक होती है। ध्वनि की जो चाल होती है भारी गैस से अधिक होती है। मतलब जितनी हल्की होगी उतना ही चाल उसका अधिक होगा, और जितनी भारी होगा उसमें ध्वनि की चाल उतना ही कम होगा। नेक्स्ट है, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है कम घनत्व के कारण। आर्द्रता जब बढ़ती है तो ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। कम घनत्व के कारण, जब कम घनत्व रहेगा तो आर्द्रता बढ़ेगी तो उसमें ध्वनि की चाल भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, माध्यम का ताप बढ़ने पर, आगे चला जाए। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल का मान बढ़ जाता है। माध्यम का ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगा। वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल का मान बढ़ जाता है, और वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाता है। आगे चला जाए। दाब के मान में वृद्धि या कमी होने पर गैस में ध्वनि की चाल का मान अपरिवर्तित रहता है। दाब के मान में वृद्धि या कमी होने पर, यदि कोई चीज़ पर प्रेशर में वृद्धि किया जाए या कमी किया जाए तो गैस में ध्वनि की चाल पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। नेक्स्ट है, वायुयान की चाल को मापा जाता है मैक संख्या में। वायुयान की जो चाल होती है उसको किस पर मापन किया जाता है? मैक संख्या में हम मापन करते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी माध्यम में वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर होगी तो मैक संख्या का मान 1 होगा। जब किसी माध्यम में वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर होगी तो मैक संख्या का मान 1 होगा। यदि वस्तु की चाल ध्वनि की चाल का दुगुना है तो मैक संख्या का मान 2 होगा। अब पराध्वनिक यान की मैक संख्या 1 से अधिक होती है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो चाल अति पराध्वनिक कहलाती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? जब किसी माध्यम में वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर होगी तो मैक संख्या का मान 1 होगा। यदि वस्तु की चाल ध्वनि की चाल का दोगुना तो मैक संख्या 2 होगी, और उसे क्या कहते हैं? पराध्वनिक कहते हैं। और यान को मैक संख्या 1 से अधिक होती है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो चाल अति पराध्वनिक कहलाती है। ओके, आगे चला जाए। क्लियर हो रहा है ना? ध्वनियों के लक्षण में एक मिनट। ध्वनियों के लक्षण क्या क्या है? तीव्रता, तारत्व तथा
गूढ़ता। ध्वनियों के लक्षण मुख्यतः क्या होते हैं? तीव्रता होती है, तारत्व होती है तथा गूढ़ता होती है, मतलब क्वालिटी। नेक्स्ट, ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि हमें धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ती है? तीव्रता के कारण। ध्वनि किस लक्षण के कारण ध्वनि हमें तेज या धीमा सुनाई देती है? किसके कारण? तीव्रता के कारण। नेक्स्ट, ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि की मोटी या तीक्ष्ण कहते हैं? ध्वनि को किस लक्षण के कारण ध्वनि मोटी या तीक्ष्ण कहलाती है? किसके कारण? पिच होता है, तारत्व होती है, तारत्व के कारण। तारत्व के कारण ही हमें ध्वनि क्या होती है? पतला या मोटा सुनाई देता है। नेक्स्ट, किसके कारण समान तीव्रता व समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है? गूढ़ता के कारण। किसके कारण समान तीव्रता और समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है? गूढ़ता के कारण। नेक्स्ट, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? उसकी आवृत्ति पर। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समानांतर होती है, समझिएगा, जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समानांतर होती है तो इस प्रकार के तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। क्लियर हो रहा है? मतलब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समानांतर होती है। जब समानांतर होती है तो उन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। उदाहरण में जैसे वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप में उत्पन्न तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। नेक्स्ट, गैस में तरंगे उत्पन्न की जा सकती है केवल अनुदैर्ध्य तरंगे। गैस में कौन सी तरंगे उत्पन्न की जा सकती है? केवल अनुदैर्ध्य तरंगे। सितार के तार की तरंगे होती हैं, सितार के तार की तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ओके, और थोड़ा सा देख लीजिए। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों में होता क्या है कि इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर हो रहा है? इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगे निर्वात में चल सकती हैं, निर्वात में चल सकती हैं, प्रकाश की गति से चलती हैं तथा अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। ये अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किया जाता है। रात में दृष्टि उपकरण में प्रयोग किया जाता है अवरक्त तरंगों का। आंतों के रोगों के निदान में उपयोग किया जाता है एक्स किरणों का। एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है एक्स किरणों का। सीटी स्कैन जब होता है तो उसमें एक्स किरणें उपयोग की जाती है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयुक्त होगी एक्स किरणें। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयुक्त होगी एक्स किरणें। चलिए आगे चलते हैं।
ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। आगे नेक्स्ट, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन होती हैं? फर्स्ट, श्रव्य तरंगे, सेकंड अपश्रव्य तरंगे, थर्ड पराश्रव्य तरंगे। ओके, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाली तरंगे कहलाती हैं श्रव्य तरंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। मोटी ध्वनि का तारतम्य कम जबकि बारीक ध्वनि का अधिक होता है। मोटी ध्वनि का तारतम्य कम होता है जबकि बारीक ध्वनि का अधिक होता है। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि जो उत्पन्न होती है ध्वनि के परावर्तन के कारण होती है। नेक्स्ट, किसी भी ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों में रहता है 1/10 सेकंड तक। किसी भी ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों पर कितना समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होगी 16.6 मीटर लगभग। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 60.6 मीटर लगभग होती है। नेक्स्ट, सिनेमा हॉल की दीवारों पर थर्माकोल का प्रयोग किया जाता है। सिनेमा हॉल की दीवारों पर थर्माकोल का प्रयोग किया जाता है। क्यों? अनुरणन से बचाव के लिए। अनुरणन से बचाव के लिए। नेक्स्ट, संगीत के कारण खिलाड़ी के शीशों का टूट जाना एवं सैनिकों के एक ताल में परेड करने से पुल का टूटना घटित होता है अनुनाद के कारण। संगीत के कारण खिलाड़ी के शीशों का टूट जाना एवं सैनिकों के एक ताल में परेड करने से पुल का टूटना घटित होता है अनुनाद के कारण। नेक्स्ट है, रेडियो के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय अनुनाद पर। रेडियो के कार्य करने का जो सिद्धांत, किस सिद्धांत पर रेडियो कार्य करता है, वह विद्युत चुम्बकीय अनुनाद पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिजोनेंस पर। नेक्स्ट है, दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि का दूर तक सुनाई देता है ध्वनि का अपवर्तन के कारण। ध्वनि अपवर्तन के कारण वो सुनाई देता है। दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि बहुत दूर तक सुनाई देता है। नेक्स्ट, बंद कमरों में भी ध्वनि सुनाई देने के कारण ध्वनि का विवर्तन है। बंद कमरे में भी ध्वनि सुनाई देता है। किस कारण सुनाई देता है? ध्वनि का विवर्तन होता है। नेक्स्ट है, पास के रेडियो स्टेशनों का प्रसारण कभी कभी साफ न सुनाई देना विनाशी व्यतिकरण के कारण। पास के रेडियो स्टेशनों का प्रसारण कभी कभी सुनाई नहीं देता है विनाशी व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट है, समुद्र में साइलेंट जोन नीरव क्षेत्र का होना विनाशी व्यतिकरण होता है। इस प्रकार से दोस्तों वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गई, लेकिन आप लोग 2-4 बार रिवाइज करके देख लीजिएगा। स्किप मत करिएगा वीडियो को, और इसको शेयर सब्सक्राइब
और कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। आई होपफुली आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताने का